बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मुस्लिम लीग नून के अंदर कहा जाता है कि दो ग्रुप्स हैं, जिसमें अगर आप देखें तो नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के अंदर अगर इजलास में बैठते हैं और पंजाब वाले इजलास में तो वो नज़र भी आते हैं, रोटियां भी चेक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब विफाक की बात आती है तो विफाक के अंदर वो कहीं पे हमें दिखाई नहीं देते। अच्छा, अब यानी कहने का मतलब ये है कि वो यूं कहते हैं कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है लेकिन विफाक में नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो मरियम नवाज की हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत की खबर है। अब आया ये अंदरूनी जो खलफशार है उसका मामला है या फिर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो इतनी भारी पड़ गई है कि कोई भी उसका बोझ नहीं उठाना चाहता। अब क्या वाकईतन बगावत मुस्लिम लीग नून के अंदर से नेचुरली हो रही है या ये करवाई जा रही है या उनकी अंदरूनी सियासत का हिस्सा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब हुआ क्या है, शहबाज शरीफ आज लाहौर में मौजूद हैं और उन्होंने अपने इधर मॉडल टाउन के अंदर ही आज एक अमन अमान से मुतल्लिक इजलास भी चेयर किया है जहां पे मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। लेकिन अब हामिद मीर ने खबर यह बताई है कि मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब से MNAs हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, जो MNAs पंजाब से हैं और जाहिर है उनकी बुनियाद के ऊपर ही आपकी हुकूमत बनती है और MPs भी उनके अंडर ही आते हैं, उनके मुताबिक एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ से मिला है, शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ शिकायत लगाई है। अच्छा, शिकायत क्या है या उनका कंसर्न क्या है या वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना यह है कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत चलाई जा रही है उससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है और पार्टी को खत्म किया जा रहा है। अब पंजाब में मरियम नवाज की जो हुकूमत है उसमें इवन हमजा शहबाज शरीफ को कहा गया आप कौमी असम्बली चलें जाए, पंजाब की सीट आप नहीं रखेंगे। वजह क्या है कि यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं वो ना हो, मरियम नवाज को प्रॉब्लम ना हो, और उनके साथ मरियम औरंगजेब को लगाया गया। एक जानी परवेज रशीद बैठते हैं, दूसरी जानी मरियम औरंगजेब बैठती हैं। तो लगता यह है कि वो जिस तरह बच्चा नहीं गाड़ी चलाना सीख रहा होता तो कोई कहता नहीं फौरन फौरन वो ब्रेक लगाओ, गियर चेंज करो, डिमर लाइट्स ऑन करो, इस किस्म का। तो यूं लग रहा है कि मरियम नवाज को दो लोग चलाने की कोशिश करें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो ये लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही, इससे मुस्लिम लीग नून जो है वो भी उसका भी कबाड़ा हो जाएगा। अब हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पंजाब में 100 दिन हुए और 100 दिन की तशहीर के ऊपर भी आपने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं और आप टीवी के ऊपर यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखिए पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। हालांकि सिर्फ एक ऐसा मामला मैं अगर आपको बताऊं ना तो इस मुस्लिम लीग नून के पल्ले पड़ जाएगा और इनको पता चलेगा जब ये वोट लेने जाएंगे। वो क्या है? वो है जनाब जब आप जाएंगे गंदम खरीदारी के बाद किसानों के पास, और किसान जो है वो इस वक्त अपनी माल मता बेचने पे मजबूर है, उनको लाखों करोड़ों का एक एक किसान को नुकसान हुआ है और वो अपनी अगली फसल उन्हें लगानी है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और वो इमरान खान मरियम नवाज के बारे में कहते थे कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हैं और ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें फायदा मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो ईद से पहले एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में बाकायदा टीवी के ऊपर बीपर्स हुए, ब्रेकिंग न्यूज चलवाई गई या चली। उसमें यह था कि जनाब देखें मरियम नवाज जो है वो पंजाब में बहुत मकबूल है और उनकी जो मकबूलियत है वो 55% के ऊपर पहुंच गई है। अच्छा, इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। अगर आप इस वक्त नेशनल मीडिया को देखें तो आपको यूं लगेगा कि हर बुलेटिन में, हर हेडलाइंस में मरियम नवाज है। अब ऐसा तो नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक मिसाल देता हूं, मरियम नवाज ने लाहौर की सफाई ईद के ऊपर अच्छी की, चलें अच्छी बात है, सफाई हुई, सबको पता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अच्छी सफाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप वो खबर दिखा दें जहां पे आपने बताया कि लाशें जो है वो रोड्स के ऊपर गिरी हुई हैं या लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। जब आपको कोई मनफी खबर नहीं मिली तो आपने क्या किया कि एक कॉमेडियन है, उन्होंने एक फेक न्यूज तस्वीर लगाई, मरियम नवाज उसको रीट्वीट किया। मैंने उज़्मा बुखारी से ये सवाल जब उसके मुतालिक किया और फिर सोशल मीडिया पे शोर मचा तो मरियम नवाज शरीफ ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब ये सारा कुछ है। अब ऐसे में अगर मुस्लिम लीग नून के अपने MNAs खड़े हो गए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ
तो आप अंदाजा करें कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल वो जरा होल्ड है ना कि नवाज शरीफ और पार्टी सदर भी आ गए, ताकि अगर किसी ने कोई रेजिस्ट करना है तो भी उसको लगे कि ये आइंदा टिकट तो नवाज शरीफ ने देना है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप डंडे के जोर के ऊपर पंजाब नहीं चला सकते। अगर ऐसा होता 8 फरवरी को लाहौर के लोग मरियम नवाज को वोट दे देते। सबको पता था कि जो अगली जानशीन है नवाज शरीफ की वो मरियम नवाज है। लेकिन हमने क्या देखा कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर उनको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन अब उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जो हुकूमत चलाई जा रही है ये काम हो जाएगा खराब और हमें जो है वो ये ले बैठेंगी। अब एक मामला हो गया ये। दूसरे नंबर के ऊपर जो इस बड़ी खबर है वो लंदन से है। लंदन में जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, जो वजीर आजम का ऑफिस है, रिहाइशगाह है, आज वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो उनके ओवरसीज है, जो जाहिर उनका बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन है, उन्होंने एक बड़ा मुजाहिरा किया। अच्छा, उस मुजाहिरे में हमें बहुत सारे लोग जो आमतौर पे दिखाई नहीं देते आज दिखाई दिए। कासिम सूरी, जिनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट रोज कहती है उनको बुलाया जाए, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाते हैं, वो दिखाई दिए। जुल्फी बुखारी हमें दिखाई दिए। अजहर मिशवानी, उनके भाई पंजाब के अंदर दो जो हैं वो उठा लिए गए, कोई अता पता नहीं चल रहा। उसके बावजूद आज वो उस एहतजाज में, और वो एहतजाज जो है बुनियादी तौर पे आप यूं कहिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए, और आज उन्होंने बरतानवी वजीर आजम के सामने जो है वो इमरान खान का झंडा जो है वो बुलंद किया। अब इससे आपको होगा क्या, कल हमारे जो वज़रा हैं, जो हमारे लोग हैं, वो यहाँ पे कहेंगे देखिए जी तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के खिलाफ जा रही है, वो बैरून मुल्क इस किस्म की चीज़ें कर रही है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि क्या इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिल रहा है, क्या इमरान खान के केसेस मेरिट के ऊपर हैं, क्या इमरान खान के केसेस जिस तरह स्पीडी ट्रायल किया गया, क्या उसी तरह से स्पीडी अंदाज में उनकी अपीलें सुन के भी उन केसेस को वाइंड अप किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सवाल तो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर पैदा होगा। और ये सारी चीज़ें, फिर एक और जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फौजी ऑपरेशन है, उस फौजी ऑपरेशन से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली के अंदर एहतजाज हो रहा है। JUI एहतजाज कर रही है, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, इवन जमात इस्लामी जो है उनके सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने खुल के बोला। इसके ऊपर भी हामिद मीर ये कह रहे थे देखें जो ऑपरेशन है वो चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में उसका मरकजी पॉइंट है, तो वहां पे अगर आप तहरीक इंसाफ को और JUI को एतमाद में नहीं लेते तो फिर ऑपरेशन के शायद वो नताइज आपको हासिल ना हो जिस तरह आप माजी में करते रहे हैं। फिर आपके वो नताइज आपके सामने हैं। अब जाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी या नून लीग है वो तो इसमें बराए नाम है। अब इसमें एक सवाल कल से उठ रहा है, हमने भी उठाया कि तहरीक इंसाफ बाहर तो ये बात कर रही है, लेकिन उस एपेक्स कमेटी के अंदर वो बैठी हुई थी। तो असद कैसर ने आज जियो के शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी मैंने अली अमीन गंडापुर से बात की है, और अली अमीन गंडापुर का कहना यह है कि जो एपेक्स कमेटी है उसमें कोई फौजी ऑपरेशन पे ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन उनका हम कल जो अपने तमाम MNAs हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मिलेंगे, ज़ाहिर उनसे पूछेंगे कि वहाँ क्या हुआ है और ये मामला पार्लियामेंट में उठाया जाना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये कहा भी था कि आप इन कैमरा ब्रीफिंग पे चले जाएं, आप जो सिक्योरिटी के लोग हैं जिसमें DGISI हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो आ जाए, जो माजी में भी रीत है, आप इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें और उस ब्रीफिंग में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एतमाद में लें, उनको बताएं जी ये इशूज़ हैं और उसकी वजह, उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो बाकायदा रद्दमल है वो भी आपके सामने रखता हूँ। जो उनके तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा और इस्तेहकाम सबकी अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। विफाकी हुकूमत को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तरीक़ाकार, मुद्दत और दीगर मुतल्लिका उमूर की वजाहत करनी चाहिए। मामले पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी है। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कह रही है? वो कह रही है कि जनाब हमें ये बताएं कि तरीकाकार क्या होगा, आप कैसे ऑपरेशन करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप बैठे हैं, आपने कल एक एलामिया जारी किया है और एलामिया में आपने बता दिया कि अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हो गई है और इसकी मुद्दत कितनी है, यानी इसका टारगेट क्या है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जब ऑपरेशन शुरू होते हैं तो फिर बहुत कुछ होता है, फिर ज़ाहिर है कि एक वो जंगी सूरत हाल होती है और जंगी सूरत हाल में फिर बहुत सारे मामलात और भी आ जाते हैं, जिसमें एक बात और भी की जा रही है वो ये है कि देखिए इन द लॉन्गर रन आप जब देखेंगे, ये नहीं कोई दहशत गर्दी को, मैंने पहले भी कहा, कोई सपोर्ट नहीं करता, इंतहा पसंदी को कोई सपोर्ट नहीं करता, सब खात्मा चाहते हैं।
लेकिन उसके साथ फिर सियासी मफाद, फिर कोई एक्सटेंशन, कोई तोसी, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अटैच हो जाती हैं। फिर माजी में बहुत सारे हमारे तजर्बात हैं, उन चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है इसके ऊपर संजीदा बहस को होना चाहिए और फिर किसी नतीजे पर हमें पहुँचना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।